बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बीटीपी की बांसवाड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र कटारा ने, आप भी जरूर सुने। भारतीय ट्राइबल पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ट्राइबल पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी धर्म कोड लागू करो, लागू करो। आदिवासी धर्म कोड लागू करो, लागू करो। आदिवासी धर्म कोड लागू करो, लागू करो। डीलिस्टिंग बंद करो, बंद करो। डीलिस्टिंग बंद करो। इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूँ। मैं देवेंद्र कटारा, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय ट्राइबल पार्टी। साथियों, आज की इस प्रेस वार्ता में राजस्थान के स्थानीय मुद्दे, डीलिस्टिंग, आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर आयोजित की है। आज राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान में पूरी तरह से कांग्रेस सरकार विफल रही है। ये आज का अखबार जो छपा है उस अखबार में साफ लिखा है कि काकड़ी डुगरी घटनाक्रम किसने किया और क्यों करवाया। ये दोनों ही प्रमुख अखबार जो हमारे क्षेत्र में छपते हैं उनमें ये सारी चीजें आई। हमारे राजस्थान विधानसभा के विधायक डूंगरपुर गणेश गोगरा, जो एक अपने आप में सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोला उन्होंने, और उन्होंने अपना सारा सच जनता के बीच में ला दिया कि वास्तव में काकड़ी डुगरी प्रकरण है वो कांग्रेस के एक खेमे के द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र के माध्यम से घटना कारित कराई। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कांग्रेस बोल रही है। कांग्रेस की ए टीम बोल रही है, कांग्रेस की बी टीम बोल रही है। आपस में एक दूसरे पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये घटना जो हुई है काकड़ी डुगरी, हजारों आदिवासियों को जो जख्म दिए हैं मुकदमों के, हजारों आदिवासी जो जेलों में डाले उन्होंने, उस सब का उनके पीछे कारण भी एक ही है कि कांग्रेस का आपसी लड़ाई और तो और। लेकिन उनके नियंत्रण न प्रशासन रहा है, न ही उनके नियंत्रण में जनता रही है। कांग्रेस को चिंतन शिविर का आयोजन उदयपुर संभाग में करने का देश लेवल का जरूरत इसलिए पड़ी कि यहाँ का जो स्थानीय जो ट्राइबल है, यहाँ का स्थानीय जो गरीब है, यहाँ का स्थानीय जो माइनॉरिटी है, यहाँ का स्थानीय जो दलित है, पीड़ित है, दुखी है, मजदूर है, किसान है, वो सब के सब कांग्रेस से विश्वास बिल्कुल खो चुका है और कांग्रेस से अलग हो रहा है। इसका ये नतीजा है। समय रहते विधायक गणेश गोगरा को ये पता चला कि आदिवासी जनता, क्षेत्र की जनता कांग्रेस से नाता तोड़ चुकी है क्योंकि इनका षड्यंत्र था। कांग्रेस के लोगों ने आदिवासियों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। इस षड्यंत्र का जब आदिवासियों को पता चला है तो वो हमारे साथ नहीं है, तो उसको भी एक धरातल पे जाने के बाद पता चला और उसको कांग्रेस का विरोध किया। सच बात यह है कि निवर्तमान जिला अध्यक्ष दिनेश कोरनिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश में कल के मीडिया में सभी चैनलों पे इस बात का चला है कि दिनेश कोरनिया ही काकड़ी डुगरी प्रकरण के मुख्य सूत्रधार हैं और इस क्षेत्र में अगर कांग्रेस बिखर रही है, टूट रही है, तो दिनेश कोरनिया का वजह से टूट रही। कांग्रेस आपस में लड़े, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन वास्तव में आदिवासियों का और एक क्षेत्र की जनता का उन्होंने नुकसान किया है, इसका नतीजा है। और तो और राजस्थान के मुख्यमंत्री जब पेपर लीक का मामला होता है वो कहते हैं बेरोजगारी बढ़ेगी तो पेपर तो लीक होंगे। अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो राजस्थान की सरकार क्या कर रही है? पेपर लीक हो रहे हैं तो बेरोजगारों को न्याय दिलाने के लिए आपने क्या कदम उठाए? पेपर लीक हो रहे हैं तो बेरोजगारों ने, जो लाखों बेरोजगारों ने आवेदन किए थे, परीक्षाएं दी थी, उनके सपनों पर उन्होंने पानी फेर दिया है। आज राजस्थान का आदिवासी भाई या कोई भी बेरोजगार हो, नौकरी की आस में आवेदन करता है और आवेदन करने के बाद में परीक्षा के टाइम पे दूसरे दिन पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया। आज बेरोजगार की हैसियत नहीं है कि लाखों रुपए देकर के पेपर खरीद सके, और पेपर खरीदने वाले उनके ही लोग हैं, उनके सेंटरों से, उनके लॉकरों से, जहां सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं, उनके संरक्षण में पेपर लीक हो रहे हैं। इसके बावजूद पूरी तरह से सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और तो और हालात ये हो गई है, आज गरीब व्यक्ति जो बरसों से तालाब में नहाता था, उदयपुर उदयसागर का मामला, जहां पर आदिवासी युवा जो नहाने के लिए गए थे और उनको उठा करके ले जाकर के बंद करके गोदाम में ले जाकर के कपड़े उतार कर उनके साथ मारपीट की। और तो और दबंगों की इतनी बड़ी हिम्मत कि उन लोगों ने वीडियो बनाया और वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। इतना बड़ा है गहलोत के राज में, इतना बड़ा अपराध, यानी कि एक के बाद एक जख्म देने के अलावा इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। और काकड़ी डुगरी के मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हो गए और दोनों एक होकर के उन्होंने मुकदमे दर्ज कराए।
भाजपा ने कहा कि आदिवासी नक्सली है, आदिवासी बदमाश है, आदिवासी चल के मांग करके उन्होंने मुकदमे दर्ज कराए। एक एक जो मर गए थे उन लोगों, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए और हालात ये हो गई कि आदिवासियों के जमीन जायदाद सब कुछ बिक गया। आज की तारीख में ये स्थिति हो गई है कि यहाँ का जो व्यक्ति है, मजदूर को भी अपनी मजदूरी पर भरोसा नहीं है कि मजदूरी अगर करा भी लेंगे ठेकेदार पैसा देगा या नहीं देगा। नौकरी की बात तो भूल जाइए, बच्चों में पढ़े की जो एक जिज्ञासा थी वो भी खत्म होती जा रही है। साथियों, जब इतना बड़ा घटनाक्रम हमारे यहाँ पर हो रहा है और यहाँ की भाजपा केवल और केवल अपना वोट बचाने के आदिवासियों को कि आदिवासी हिंदू कैसे बना रहे इस बात पे चल रही है, जबकि आदिवासियों का धर्म कोड अंग्रेजों से लड़ करके आदिवासियों ने 1871 में धर्म कोड लिया और लेकर के 1961 तक आदिवासी धर्म कोड था और इस धर्म कोड को आदिवासियों को बांटने के लिए का काम कांग्रेस ने किया और भाजपा ने इसको और आगे ले जाते हुए आदिवासियों को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का काम किया। आज अगर इस क्षेत्र में सरपंची मिली हुई है तो सरपंची शेड्यूल एरिया की वजह से मिली हुई है। अगर 50% से आबादी अगर आदिवासियों की कम हो जाती है, इस यहाँ शेड्यूल एरिया खत्म होगा, यहाँ का पंच सरपंच प्रधान प्रमुख के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ 45% आदिवासियों को आरक्षण जो मिल रहा है वो शेड्यूल 5 की वजह से मिल रहा है और शेड्यूल 5 खत्म होता है तो ये आरक्षण घट करके हमारा 4 से 5% पे आ जाएगा। आदिवासियों की हालत बहुत खराब हो जाएगी। शेड्यूल 5 की वजह से यहाँ खनिज पर कब्जा ये बाहरी लोग नहीं कर सकते। खनिज आदिवासियों का है, क्षेत्र का है, पानी यहाँ का आदिवासियों का, जंगल यहाँ का आदिवासियों का है और इस पे अनावश्यक जो बाहर की भारी कंपनियां इसको लूट कर खुजर करना चाहती वो चीज भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये खत्म होता है तो ये ओपन होने के बाद भी हमारी आदिम आदिवासियों की हालत खराब होगी। साथियों, मैं उस कांग्रेस की स्थिति पे विशेष करके कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ही ये साबित कर रही है कि ये षड्यंत्र जितना भी आदिवासियों पे अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासियों की जमीनें छीने जा रही है, आदिवासी क्षेत्र में जो नुकसान हो रहा है वो करने वाले कांग्रेस ही हैं। ये कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं आपस में एक दूसरे के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और तो हालत ये हो गई है कि मुख्यमंत्री जैसा कोई लग ही नहीं रहा है। राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री तो डूंगरपुर में बैठे हुए, वो डूंगरपुर का अपने आप में जिला अध्यक्ष है, वो अपने आप में मुख्यमंत्री मान करके पूरा माहौल खराब कर रहा है। एसपी यहाँ पर जो आ रहा था, एसपी आने से पहले उसकी पर्दे खुल रहे थे, उनके कारनामे खुल रहे थे, उस एसपी का कालूराम रावत जी का विरोध किया उन्होंने। आज दो तहसीलदार और एसडीओ को बंद किया जा रहा है। बंद करने के बाद में एसडीएम तहसीलदार को रात को उठा करके थाने पे ले जाया जाता है जबरदस्ती और मुकदमा दर्ज कराया जाता है और दर्ज करने के बाद में कहा जाता है कि ये प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में कराया जाता है और बाद में उस तहसीलदार को नोटिस दिया जाता है। जैसे तैसे करके आदिवासी यहाँ पर मेहनत करके नौकरी लगता है, उस आदिवासियों की नौकरी छीनने का काम कांग्रेस के नेता लोग एक दूसरे आरोप लगा करके उलझा करके उनकी नौकरियां छीनने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस मामले में भी सारा काज अगर कोई गिरी आदिवासी अधिकारियों पे गिरी, उनके ट्रांसफर आदिवासी अधिकारियों पे हुए। अभी वर्तमान में जो घटनाक्रम चल रहा है, तहसीलदार और एसडीएम को उनको टारगेट किया जा रहा है, जबकि वास्तव में जब विधायक और कांग्रेस के नेता जब ये बात को मान रहे हैं कि ये गलती किसकी है, इसके बावजूद भी अधिकारियों के ऊपर कुल मिला करके राजनीति जनता का जनाधार खिसक गया, इसका ये नतीजा है। अब यहाँ की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस खुद ही आदिवासी को उलझा रही है, खुद ही मुकदमे दर्ज करा रही है और गिरफ्तार करवा रही है। यानी कि यहाँ इस क्षेत्र के आदिवासियों का नामो निशान खत्म करने के लिए, उनकी आर्थिक व्यवस्था खत्म करने के लिए, उनको जेलों में डराने के लिए ये काम कर रही है। और इसका भाजपा तो और कदम आगे है। भाजपा ने तो कानूनी मामले में साफ कहा कि अगर तुम यह सरकार सुरक्षा हमारी नहीं कर सकती है तो हमको लाइसेंस से हथियार दे दो, हमको राइफलें दे दो ताकि हम आदिवासियों को खून डालें। ये सारा कलेक्टर के वहां पर मीटिंग करके उन्होंने कहा था। एक और तो और प्रदेश भाजपा ने तो आदिवासी क्षेत्र का दौरा भी नहीं किया और आदिवासियों को बस गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार कर रहा। मुकदमों का बुलडोजर आदिवासियों के ऊपर उन्होंने चलाया है। पूरी तरह से कांग्रेस और भाजपा आदिवासी क्षेत्र को, आदिवासियों को और आदिवासियों की प्रॉपर्टी लूटने का काम और उनको खत्म करने का काम दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। इस क्षेत्र में भारतीय ट्राइबल पार्टी एसटी एससी माइनॉरिटी को साथ में लेकर के जो दलित पीड़ित दुखी किसान मजदूर हैं, इनके हितों की रक्षा के लिए, यहाँ के लोगों की हितों की रक्षा के लिए, यहाँ के जो संसाधन है, उत्पादन के जो साधन है, उनकी सुरक्षा के लिए भारतीय ट्राइबल पार्टी काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से जो रवैया है वो आदिवासियों को बांटने का, आदिवासियों को बिखेरने का, आदिवासियों को धर्म का, एक भी राजनीतिक पार्टी न कांग्रेस न बीजेपी
बीजेपी दोनों कहती है बेरोजगारी की वजह से पेपर लीक हो रहा है, तो बेरोजगारी खत्म करने का कोई उपाय आज तक दोनों पार्टियों ने नहीं किया। देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में जिस तरह से जीडीपी की दर गिर रही है, जिस तरह से बेरोजगारी की दर बढ़ करके आज हालात बहुत बदतर हो गए, इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है, केंद्र की कांग्रेस भाजपा सरकार और राजस्थान की कांग्रेस सरकार, ये दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से आज जनता के कोई भी बेरोजगार, आज मैं बेरोजगार हूं ये कह करके कहीं आगे आने के लिए तैयार नहीं। धरने प्रदर्शन बेरोजगार जो देते थे, जो पहले नौकरियों के लिए, धंधे के लिए, लोन के लिए, वो धरने प्रदर्शन सब बंद हो गया। आज तक धरने प्रदर्शन केवल और केवल हो रहा है तो मेरे धर्म की सुरक्षा, मेरे जात की सुरक्षा, इसके अलावा कोई न तो धरने प्रदर्शन हो रहा है। लोग मूलभूत मांग जो अपने पेट के लिए, आज मेरी आवाज भी निकल रही है, पेट में दाना पानी जाता है तब जाकर के मेरी आवाज निकलती है, उस रोजी के लिए, उस रोटी के लिए न तो कांग्रेस बोल रही है न भाजपा बोल रही है, उल्टा उनका जो रोजी रोटी उनका है उसको छीनने का काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति में आज की तारीख में हाहाकार राजस्थान में मचा हुआ है और इसका नतीजा ये है कि पंजाब में अगर कांग्रेस की सरकार गई, पंजाब में जो सरकार गई है उसका नतीजा ये है, देश की गलत नीतियां थी, उस नीतियों का परिणाम है। आज दिल्ली जैसा हेड ऑफ स्टेट राज्य है, जो दिल्ली राजधानी है देश की, वहां पर न कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पिछड़ गए, कारण कि वहां के बेरोजगारों को, वहां के युवाओं को कोई ध्यान नहीं दिया। आज भारतीय ट्राइबल पार्टी है जो आप पार्टी से टाई अप करके बिजली, पानी, ये सुविधाएं जो पंजाब में और दिल्ली में मिली, ऐसी सुविधाएं इस क्षेत्र में मिले, इस बात का समर्थन करती है भारतीय ट्राइबल पार्टी। यहाँ के आदिवासियों का विकास चाहती है, विकास के लिए बिजली और पानी महत्वपूर्ण सुविधा है और महत्वपूर्ण सुविधा के लिए उनके साथ में टाई अप कर रही है। और साथियों, यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस का जो रवैया रहा है, यहाँ पर बिल्कुल एक तरह से दबंगई की व्यवस्था रही है, दबंगइयों का अधीन यहाँ के आदिवासियों को उन्होंने रख छोड़ा है। प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से उन दबंगइयों की मदद करती है और इन गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं। FIR दर्ज कराने जाओ तो भी रुपया, और मुलजिम वहां पर जाए हाथ जोड़े कि मैं निर्दोष हूं तो भी रुपया। कुल मिलाकर के दोनों पक्षों को थानों में लूटने का काम किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी न्याय नाम की चीज खत्म हो गई। और भारतीय ट्राइबल पार्टी सामाजिक न्याय के लिए, भारतीय ट्राइबल पार्टी हर समाज जो जिसका जितना हिस्सा है उसका हक मिलना चाहिए, जो जिसका जितना हिस्सा बनता है उतना उसको बजट मिलना चाहिए, जो जितना जिसका हिस्सा बनता है उतना विकास में इसकी भूमिका होनी चाहिए, इस तर्ज पे काम करती है। और भारतीय ट्राइबल पार्टी इस देश में पूरी तरह से गरीबों, दलितों, पीड़ितों के लिए काम कर रही है और आगे भी करेगी। हमारे यहाँ बांसवाड़ा में पूरी तरह से यहाँ पर ओबीसी की जनगणना की बात करते हैं हम, ओबीसी जब ओबीसी का वोटर पूरा भाजपा को, लेकिन भाजपा इस बात के लिए कि ओबीसी के लिए ओबीसी का कॉलम कोड होना चाहिए, कॉलम वहां पर ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। आज इस देश में ओबीसी कितना रहता है किसी को न ओबीसी को मालूम है, न भाजपा को मालूम है, न कांग्रेस को मालूम है, पर फिर भी उनकी जनगणना करने के लिए तैयार नहीं है और उनके साथ छलावा कर रही है। उनको रिजर्वेशन कितना मिलना चाहिए कोई हिसाब नहीं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म हो गया। यहाँ पर शेड्यूल एरिया भी हम कहते हैं ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए, उनकी सीटें होनी चाहिए, सवर्ण लोगों को जरूर यहाँ पर आरक्षण मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ओबीसी को कोई भी न तो सीने में पुलिस भर्ती, न सीने में छूट, न कोई और योग्यता में छूट। हालात ये है कि कुल मिलाकर के आजाद भारत में आज 50% से ज्यादा ओबीसी लोग रहता है, लेकिन ओबीसी लोगों की जनगणना नहीं होना इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि जनगणना होगी, डिसाइड होगी, उस जनगणना के आधार पर, उस संख्या के आधार पर जो बजट आना चाहिए वो बजट भी इस क्षेत्र में ओबीसी को नहीं मिल रहा है। तो आज ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटी पूरी तरह से कांग्रेस और भाजपा से त्रस्त है और उसका पूरा का पूरा जो विरोध है दोनों सभी इन लोगों का, वो कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ में है। हमें धर्म बाद में, लेकिन आज जिंदा रहना है। 2 टाइम की रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, हमारे बच्चे नंगे भूखे घूम रहे हैं, उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए, स्कूलों में मास्टर होने चाहिए। आज गाँव में देखिए कहीं भी समाज की सेवा के नाम से सोशल सर्विस जो सेंटर है वो बिल्कुल नाम का नहीं रहा है। यहाँ पर हॉस्टल देखिए, हॉस्टल की हालत खराब है। जब हम इस क्षेत्र में, आज मैं डूंगरपुर से यहाँ तक आया, 3.5 घंटे मुझे यहाँ लगे। 2 मंत्री यहाँ राजस्थान सरकार के विराजमान हैं, लेकिन आप डूंगरपुर से बांसवाड़ा की सड़क उठा के देख लीजिए, वहां से अगर कोई बीमार, अगर मान लो कोई गर्भवती महिला उस गाड़ी में बैठ करके यहाँ आ जाए तो वह रास्ते में ही उसका प्रसव हो जाए, और यह स्थिति हालात हो गई है। फिर भी विकास की ना बात करते हैं, कौन सा विकास किया? आदिवासियों को बांटना, तोड़ना, खत्म करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और हाँ, वोट, और यही बाद में जाकर के चुनाव में जाता हमने बहुत भला कर दिया। भला क्या कर दिया? कुछ भी नहीं, नया कुछ किया हो तो समझ में आता है।
भटकाने के अलावा कोई काम नहीं, लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं। भाजपा आदिवासी को लड़ा रही है, भाजपा धर्म के नाम से हिंदू मुस्लिम करा रही है, और भाजपा ने भील और मीणा को भी लड़ा दिया, धानका और मीणा को भी लड़ा दिया, भील और गैर भील को भी लड़ा दिया। आपस में लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं, क्योंकि इस तरह से बिखेर करके उनको सत्ता पे काबिज होना है। लेकिन ये मंसूबे अब किसी भी सूरत में भारतीय ट्राइबल पार्टी उनके पूरे होने देने वाली नहीं है। जो डीलिस्टिंग का उन्होंने अभियान चलाया था, आज उनको पीछे हटना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आदिवासी समझ चुका है कि हमारा जो धर्म कोड था, जो अंग्रेजों से हमने लड़के दिया था, उस धर्म कोड खत्म करने वाली कांग्रेस सरकार है। 1961 में उसको खत्म किया और भाजपा इसको आगे बढ़ा करके हमको खत्म करने का काम कर रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय ट्राइबल पार्टी किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले समय में आदिवासी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ में अगर डूंगरपुर में किसी तरह का अत्याचार अन्याय होता है तो भारतीय ट्राइबल पार्टी आम जनता के बीच में जाएगी, सड़कों पर भी उतरेगी और हमारे अधिकारियों की भी रक्षा करेगी। निश्चिततः आदि पार्टी कमजोर नहीं है, पार्टी पूरी तरह से वफादारी के साथ में गरीबों, दलितों, पीड़ितों और उस वर्ग से आने वाले निर्दोष कर्मचारी हैं उनकी रक्षा करने का काम करेगी और करती रही है। धन्यवाद। कृपया बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही लाइक और शेयर भी करते रहें।